हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्रीति, मत रो बेटा, मायका तो बस माँ से होता है, भाभी तो सिर्फ नाम की होती है। माँ के जाने के बाद मायका भी छूट जाता है। ये शब्द प्रीति के कानों में गूंज रहे थे, आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। सामने अपनी माँ की तस्वीर पर जलती हुई अगरबत्ती और फूलों की माला उसे बार बार याद दिला रही थी कि अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। ये कहानी शुरू होती है श्यामनगर में रहने वाली प्रीति के घर से। प्रीति अपनी रसोई में काम कर रही थी और उसका फोन लगातार बज रहा था। प्रीति ने सोचा, कौन होगा सुबह सुबह, रहने दो, पहले काम निपटा लूं, बाद में देख लूंगी। जब उसने खाली होकर मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर विनीता भाभी के लगातार 4 मिस्ड कॉल्स। 4 कॉल, वो भी लगातार। ऐसा कभी नहीं हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। प्रीति ने होठ दबाए, कहीं मम्मी की तबीयत तो। उसने कांपते हाथों से कॉल बैक किया, भगवान सब ठीक रखना, प्लीज़ सब ठीक रखना। उसके होठ बुड़बुड़ा रहे थे। फोन रिसीव हुआ, दूसरी तरफ से सिसकियों की आवाज़, प्रीति दीदी, मम्मी मम्मी जी हमें छोड़कर चली गईं। प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या क्या कह रही हो भाभी? मम्मी, आवाज़ कांप गई। रात को तो ठीक थी, सुबह नहीं उठी, डॉक्टर ने भी कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता। प्रीति का हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। ये नहीं हो सकता, वो जोर से चीख पड़ी। विनोद कमरे में आया तो देखा प्रीति फर्श पर बैठी रो रही थी। प्रीति, क्या हुआ? प्रीति ने हकलाते हुए कहा। विनोद, मम्मी मम्मी चली गईं। विनोद का चेहरा पीला पड़ गया। उसने प्रीति को संभाला। सुनो, हिम्मत रखो, अभी चलते हैं श्यामनगर। प्रीति ने कांपते होठों से कहा, काश मैंने कल ही फोन किया होता, काश एक बार और देख पाती। दोनों कार में निकले। रास्ते भर प्रीति खिड़की से बाहर देखती रही। पेड़ों की कतारें धुंधली दिख रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ मम्मी की हंसी घूम रही थी। विनोद, याद है जब हम आए थे मम्मी ने कितने प्यार से खाना खिलाया था, कहा था जल्दी आना, और अब वो। विनोद ने उसका हाथ थाम लिया। प्रीति, खुद को संभालो, मम्मी नहीं चाहेंगी कि तुम टूट जाओ। लेकिन प्रीति के कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, मम्मी अब नहीं रही। श्यामनगर पहुंचते ही प्रीति भागी। घर के आंगन में सफ़ेद चादर में लिपटी माँ का शरीर था, अगरबत्ती की खुशबू और रोने की आवाज़ें। प्रीति चीख पड़ी, मम्मी। वो माँ के सीने से लिपट गई। मम्मी उठो ना, देखो प्रीति आ गई है, एक बार आँख खोलो प्लीज़ मम्मी। रिश्तेदार उसे पकड़कर पीछे कर रहे थे। प्रीति बेटा, खुद को संभालो। लेकिन प्रीति बार बार कह रही थी, आपने कहा था मेरे बच्चों का लड्डू आप खिलाओगी, फिर क्यों छोड़ दिया मुझे? विनोद ने उसे संभाला। अंतिम संस्कार शुरू हुआ। हर मंत्र के साथ प्रीति का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। सारी रस्में खत्म होने के बाद प्रीति एक कोने में बैठी थी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थी। तभी रूपा मौसी आई। उन्होंने प्रीति का चेहरा अपने आंचल। प्रीति बेटा, ऐसे मत रो, दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूं ना तेरी मौसी, मेरा घर भी तेरा घर है। प्रीति उनकी गोद में सिर रख कर रोने लगी। मौसी, अब मेरा मायका चला गया ना? रूपा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बेटा, सच तो यही है कि माँ के जाने के बाद बेटियों का मायका भी छूट जाता है। ये भाभी देवरानी के रिश्ते बस नाम के होते हैं। प्रीति ये सुनकर टूट गई। तो अब मैं कहाँ जाऊंगी मौसी? तभी विनीता वहां आई। उसने दोनों की बातें सुन ली थी। वे प्रीति के सामने बैठकर बोली, प्रीति, ये क्या सुन रही हूँ मैं? मौसी जी, आपने कैसे कह दिया कि मायका सिर्फ माँ से होता है? मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन जब तक मैं और प्रीति के भैया हैं, ये घर हमेशा प्रीति का रहेगा। प्रीति ने आंसू भरे आंखों से भाभी को देखा। विनीता वो आगे बोली, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो, ये घर कल भी तुम्हारा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें मम्मी की कमी ना महसूस हो। मौसी थोड़ी शर्मिंदा होकर बोली, बहू,
आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच वाली भाभी बहुत कम मिलती हैं, मुझे माफ़ कर दे। प्रीति फूट फूट कर रो पड़ी और विनीता के गले लगकर बोली, भाभी आज आपने यकीन दिला दिया कि भाभी भी माँ जैसी होती है। जब तक आप और भैया हो मेरा मायका कभी नहीं छूटेगा। सब रिश्तेदार ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। प्रीति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने सोचा, सच में रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। किसी ने सच कहा है, भाभी अगर चाहे तो माँ की कमी पूरी कर सकती है, और आज विनीता ने ये साबित कर दिया। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि मायका होते हुए भी आपने खुद को अकेला महसूस किया हो? क्या आपको भी लगता है कि माँ के जाने के बाद मायका सिर्फ नाम का रह जाता है? क्या आपको कभी वो अपनापन मिस हुआ है जो बचपन में था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें और दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।